Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 2 from the lesson The 100 Dresses First. The 100 Dresses First के जो राइटर हैं वो एल्बसोर एस्टर known as एलेनोर एस्टिस also. वीडियो नंबर 2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 1 के एंड में हम इसको लेकर चलते हैं ताकि स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहे। वांडा पेंट्रोस्की कक्षा के अंदर सबसे पीछे की सीट से आगे वाली सीट पर बैठती थी और उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता था, और यदि कोई ध्यान देता था तो कब? स्कूल का समय समाप्त होने के बाद, दोपहर में स्कूल से वापस जाते समय या प्रातः काल के समय स्कूल शुरू होने से पहले। जब 2 या 3 या उससे भी अधिक बच्चों की टोली बातें करते और हंसते हुए स्कूल के रास्ते में उन्हें तब वांडा पेंट्रोस्की का ध्यान आता था। तब कभी कभी वे वांडा का इंतजार करते थे, जो उसकी क्लासमेट्स थी, उसकी सहेलियां थी, और उसका मजाक बनाते थे। वैसे वांडा पेंट्रोस्की का वो ध्यान नहीं रखते थे, ध्यान नहीं देते थे, और यदि उसका वो इंतजार करते थे तो केवल उसकी मजाक बनाने के लिए। उससे आगे ही The next day, Tuesday, Wanda was not in school either. अगले दिन मंगलवार को वांडा स्कूल में उपस्थित नहीं थी, स्कूल नहीं आई थी, and nobody noticed her absence again. और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पर दोबारा ध्यान नहीं दिया। वांडा की अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया दोबारा। एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन हु गोट गुड मार्क्स and who did not track in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there. बट परंतु ऑन वेंसडे बुधवार को पैगी एंड मैडी जो हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स, जो अन्य बच्चों के साथ, अन्य उन बच्चों के साथ जो अच्छे अंक प्राप्त करते थे के साथ प्रथम पंक्ति में बैठती थी। एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, या और जिन पर मिट्टी का एक भी निशान नहीं होता था, ऐसे बच्चों के साथ वे पैगी और मैडी अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अन्य बच्चों के साथ कक्षा में पहली पंक्ति में बैठती थी और उनके शरीर पर मिट्टी का एक भी निशान नहीं होता था। डिड नोटिस, उन्होंने ध्यान तो दिया, दैट वेंडा वाज नॉट देयर, कि वेंडा वहां उपस्थित नहीं थी, या वेंडा की अनुपस्थिति को उन्होंने ध्यान दिया। किसने? पैगी और मैडी ने। वे अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बालकों के साथ कक्षा की प्रथम पंक्ति में बैठती थी और उनके शरीर पर एक भी मिट्टी का निशान नहीं होता था। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, पसंदीदा। पैगी स्कूल में सबसे अधिक लोकप्रिय या पसंदीदा लड़की थी। शी वाज प्रेटी, वह सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास अनेक सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज कर्ली, कर्ली मीन्स घुंघराले,
और उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी उसकी घनिष्ठतम मित्र थी, घनिष्ठतम सहेली थी या सबसे अधिक घनिष्ठ सहेली थी। द रीजन पैगी एंड मैडी noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. The reason कारण पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी नोटिस्ड ध्यान देती थी, परवाह करती थी वेंडाज एब्सेंस, वेंडा की अनुपस्थिति का। यानी कि पैगी और मैडी वेंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान देती थी। वो इसलिए, इसका कारण यह था क्योंकि वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वेंडा उनको स्कूल के लिए देर करा देती थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। दे वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, वो वेंडा की प्रतीक्षा करते थे, टू हैव सम फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए, एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वह आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेंट्रोस्की टू हैव फन विद हर। दे ऑफन, वे कई बार या प्रायः अधिकतर, वेटेड फॉर वेंडा पेंट्रोस्की, वे अधिकतर वेंडा पेंट्रोस्की की प्रतीक्षा करते थे, इंतजार करते थे, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए। यानी कि उसकी जो क्लासमेट्स थी वेंडा पेंट्रोस्की की, पैगी भी, मैडी भी और अन्य क्लासमेट्स, अन्य सहेलियां भी या अन्य उसकी जो सहपाठी थे, वह उससे मजाक करने के लिए उसकी प्रतीक्षा करते थे। वांडा पेंट्रोस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अधिकतर बच्चे, इन रूम 13, कक्षा 13 में या कक्षा 13 के अधिकतर बच्चे डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट, इस प्रकार का नाम नहीं था। यानी कि कक्षा 13 में अधिकतर बच्चों का नाम इस प्रकार का नहीं था जैसा वेंडा पेंट्रोस्की का था। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। दे हैड नेम्स इजी टू से, बोलने में उनके नाम आसान थे जैसे टॉमस, स्मिथ और या एलन। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था। विली बाउंस, उसका नाम पूरा विली बाउंस था। द पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग इस नाम को मजाकिया समझते थे, विली बाउंस को, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेंट्रोस्की वाज। बट परंतु नॉट फनी, इतना मजाकिया नहीं था, इन द सेम वे, उसी प्रकार से, दैट पेंट्रोस्की वाज, जितना कि पेंट्रोस्की का था। परंतु उसका नाम पेंट्रोस्की से ज्यादा मजाकिया नहीं था। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई दोस्त नहीं था, मित्र नहीं था, उसकी कोई सहेली नहीं थी। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। शी केम टू स्कूल, वह स्कूल आती थी, अलोन अकेले, वह अकेले ही स्कूल आती थी, एंड वेंट होम अलोन, और अकेले ही घर जाती थी, उसके साथ कोई उसका क्लासमेट, उसका फ्रेंड नहीं आता और जाता था।
She always wore a faded blue dress that didn't hang right. She always वह हमेशा wore पहनती थी a faded फीका या हल्के ब्लू नीले रंग की ड्रेस पोशाक। वह हमेशा हल्के नीले रंग की पोशाक या कपड़े पहनती थी दैट डिडंट हैंग राइट, जो उसके ठीक प्रकार से नहीं आते थे, जो उस पर फिट नहीं आते थे, अर्थात ढीले ढाले थे। इट वॉज क्लीन, ये हल्के नीले रंग की पोशाक साफ सुथरी थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली। बट परंतु इट लुक्ड ऐसा लगता था एज दो मानो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली, कि उसकी ये हल्के नीले रंग की पोशाक को सही प्रकार से प्रेस या इस्त्री कभी नहीं किया गया हो। यानी देखने से ऐसा लगता था मानो उस हल्के नीले रंग की पोशाक पर सही प्रकार से कभी इस्त्री नहीं की गई हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई सहेली नहीं थी, बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, परंतु बहुत सी लड़कियां उससे बातचीत करती थी। उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसकी कोई सहेली नहीं थी, फिर भी बहुत सी लड़कियां उससे बातचीत करती थी। Sometimes they surrounded her in the school yard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. Sometimes कभी कभी they surrounded her, वे उसको घेर लेती थी, बहुत सी लड़कियां उसकी क्लास की। In the school yard, स्कूल के मैदान में। As she stood, जैसे ही वह खड़ी हो जाती थी, वॉचिंग देखने के लिए, द लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियों को, प्ले खेलते हुए, हॉप स्कॉच सटापू या लंगड़ी का खेल, ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड कठोर मैदान में। जब वांडा पेंट्रोस्की कठोर मैदान में छोटी लड़कियों को हॉप स्कॉच नाम का, जिसे लंगड़ी का खेल कहते हैं, खेलते हुए देखने के लिए खड़ी हो जाती थी, तो कभी कभी ये सारी लड़कियां स्कूल के मैदान में उसे घेर लेती थी और उससे विभिन्न प्रकार की हंसी मजाक उसकी बातों पर करती थी, उसकी मजाक खूब बनाती। Wanda, Peggy would say in a most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. Peggy would say कहती थी in a most courteous, अत्यधिक विनम्र तरीके से, मैनर मीन्स तरीका या ढंग। पैगी अत्यधिक विनम्र तरीके से कहती थी, एज दो मानो, शी वर टॉकिंग वह बातचीत कर रही हो, टू मिस मैजन जैसे वो मिस मैजन से बात कर रही हो। तो पैगी बहुत ही अधिक विनम्र तरीके से कहती थी, वैंडा, वैंडा शी वुड से, वह कहती थी, वैंडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, नज कहते हैं कोहनी मारना, अपनी सहेलियों में से किसी भी एक सहेली के कोहनी मारते हुए वह कहती थी, वैंडा टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस कितनी पोशाकें, डिड यू से तुम बताती हो, यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट तुम्हारी अलमारी में कितनी, हमें बताओ कि तुम कहती हो कि तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं।
100 वांडा वुड से, वांडा बताती थी, सो 100 so exclaimed all the little girls incredulously. सारी छोटी छोटी सभी लड़कियां इस बात पर यकीन न करते हुए जोर से कहती, सो ड्रेसे, सो पोशाकें हैं आपकी अलमारी में. एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन. और वे छोटी छोटी लड़कियां अपना हॉप स्कॉच, लंगड़ी नाम का खेलना रोक देती थी. एंड लिसन, और सुनने लगती थी. या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा. वांडा कहती थी, हाँ, सो पोशाकें, सो ऑल लाइंड अप, सारी कतार में लगी हुई. Then her thin lips drew together in silence. फिर उसके पतले पतले होठ drew together, चिपक जाते थे, in silence, चुप्पी में. यानी कि वांडा कहती थी, हाँ, सो, और सभी कतार में लगी हुई हैं. और इसके पश्चात वांडा चुप्पी साध लेती थी. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy कहती थी, मैं शर्त लगाती हूँ कि सारी. What are they like? वे कैसी हैं? वे सो की सो पोशाकें कैसी हैं, किस प्रकार की हैं? और मैं शर्त लगाती हूँ कि वो सारी की सारी सिल्क की हैं, रेशम की हैं. या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स. तो वांडा कहती थी, हाँ, सारी रेशम की हैं और सभी रंग की हैं. वेलवेट टू. तो पैगी कहती, क्या उनमें सो पोशाकों में मलमल की भी है क्या? या वेलवेट टू, हाँ, मलमल की भी है. 100 ड्रेसेस, सो पोशाकें. वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली. वांडा वुड रिपीट, दोहराती थी, बार बार कहती थी. स्टॉलिडली मीन्स भाव शून्य ढंग से, भाव शून्य ढंग से दोहराती थी कि सो पोशाकें. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. सभी मेरी अलमारी में लाइन में लगी हुई हैं, लाइन में रखी हुई हैं. Then they would let her go. फिर वे उसे जाने देते. जितनी भी क्लासमेट्स उसकी मजाक बना रही होती थी, उसकी मजाक बना करके फिर वो उसे जाने देते. And then before he had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. And then, और फिर, before she had gone very far, इससे पहले कि वह बहुत दूर गई होती थी. They couldn't help bursting, वे फूट पड़ने से नहीं रोक पाते थे. into shrieks, कर्णभेदी आवाज में. and peals of laughter, और ठहाके की हंसी में. और फिर इसके पश्चात, इससे पहले कि वह काफी दूर गई होती थी, अर्थात ज्यादा दूर नहीं गई होती थी, तो वे सब के सब श्रीक्स कहते जोर चीख के साथ, कर्णभेदी आवाज और ठहाके की हंसी में फूट पड़ने से अपने आप को नहीं रोक पाते थे. अर्थात जब वह कुछ दूरी पर चली आती थी वांडा पेंट्रोस की, तो पैगी और मैडी और अन्य सभी लड़कियां खूब जोर से चीखती थी और जोर से ठहाका लगाती थी. 100 ड्रेसेस, 100 पोशाकें.
Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. Obviously, स्पष्ट रूप से या वास्तव में, the only dress एकमात्र पोशाक, वांडा हैड जो वांडा के पास थी, was the blue one नीले रंग की थी। एकमात्र पोशाक जो वांडा के पास थी वह ब्लू रंग की थी, ब्लू कलर की थी, जिसे सी वोर एवरी डे जिसे वह रोज ही पहन करके स्कूल आती थी। सो वाई डिड सी से शी हैड 100, तो फिर वह क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है 100 पोशाकों की। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, तुम कहती हो कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं, कितने जूते हैं। 60 पेयर्स 60 जोड़ी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मेरी अलमारी में सब के सब जूते कतार में लगे हैं, कतार में रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, बढ़ा चढ़ाकर विनम्रता की आवाज में इसका स्वागत किया। ऑल अलाइक, क्या सब एक जैसे हैं। ओ नो, अरे नहीं। एवरी पेयर इज डिफरेंट, प्रत्येक जोड़ा अलग है, भिन्न प्रकार का है, सब एक जैसे नहीं है। ऑल कलर्स, सभी रंग के हैं। ऑल लाइंड अप, सब के सब कतार में लगे हुए हैं या रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर अधिक बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारी वीडियो बनने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, ताकि वो भी अपना लेसन इसके माध्यम से स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं इसी लेसन की तीसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।